हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन के वीडियो बना रही हूँ, तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से ही आए हुए हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्यू है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बताना है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट इंडियन मार्केंटाइल और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा वाणिज्यिक या सामुद्रिक संगठन नहीं है साउथ इंडिया का। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए है अंजुवनम, ऑप्शन बी है मणिग्रामम, ऑप्शन सी है आइनर रूवर और ऑप्शन डी है महाजनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बताना है कौन से इनमें से कौन है जो साउथ इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, साउथ इंडिया का मर्केंटाइल या मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाजनस। महाजन और फ्रेंड्स जो साहूकार है वो नॉर्थ इंडिया का मनी लेंडर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तीनों साउथ इंडिया का मर्केंटाइल या मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और जो फ्रेंड्स ये जो मैरीटाइम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मर्केंटाइल या मैरीटाइम, ये जो वाणिज्यिक संगठन, ये से वो एंशियंट टाइम से ही ये चला आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बताना है, पॉइंट आउट करना है कौन सा फॉर्म ऑफ हुंडी नहीं है, इसमें से कौन सा टाइप है जो हुंडी में नहीं आता है। तो फिर चलो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। जब्ती हुंडी, दरसानी हुंडी, मियादी हुंडी और फसलाना हुंडी। तो फ्रेंड्स, इसमें भी इसका आंसर ना कोर्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1 and 2, ऑप्शन बी है 1 and 4, ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली, और ऑप्शन डी है 3 and 4 ओनली। तो फ्रेंड्स, तो ये ना बहुत ही डीप से क्वेश्चन आया है, पूछा है इसमें, तो इसके लिए बहुत डीप भी पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो कितना कितना डीप से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जब्ती हुंडी एंड फसलाना हुंडी, ये हुंडी का टाइप नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वो जो दर्शानी हुंडी, मियादी हुंडी और वेरियस टाइप्स ऑफ हुंडी है, जैसे कि हो गया दर्शानी हुंडी, सहयोग हुंडी, धन योग हुंडी। तो फ्रेंड्स, और जिक्री हुंडी, तो ये ना कुछ नाम आप याद रख लेना कि ये भी टाइप है हुंडी का। लेकिन जब्ती हुंडी एंड फसलाना हुंडी, ये हुंडी का टाइप नहीं है। और फ्रेंड्स, जो ये हुंडी है, ये हुंडी जैसे कि नाउ डेज हम चेक की तरह भी बोल सकते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक चेक बोल सकते हैं ये हम इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बताना है, whom did अबुल फजल ने स्टाइल सदा लहू, दैट मीन्स सिंपल वन, एक विशेष, एक सादा सीधा व्यक्ति, बिकॉज मॉन्ट द लॉस ऑफ आइडल ही यूज टू वर्शिप एंड कॉल हिम अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ कस्टम। तो फ्रेंड्स, इसमें अबुल फजल ने किसको सदा लहू यानी कि सिंपल वन बोला है कि एक, बिकॉज ही वो शोक मनाया था, जिस मूर्ति को वो पूजा करते थे, उस मूर्ति को खो जाने से उसने शोक मनाया था। इसलिए अबुल फजल ने उसको ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ कस्टम बोला था, मतलब जो रिवाजों का ब्लाइंड फॉलोअर होता है, ऐसा बोला है। तो फ्रेंड्स, तो अबुल फजल ये किसके बारे में बोला है। चलो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टोडरमल, सेकंड ऑप्शन है मानसिंह, थर्ड ऑप्शन है तानसेन और फोर्थ ऑप्शन है बीरबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टोडरमल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर टोडरमल, ऑप्शन ए है इसका आंसर। और फ्रेंड्स, ये टोडरमल को ही अबुल फजल ने सादा लहू बोला है। तो फ्रेंड्स, आप ये डायरेक्ट याद कर लेना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सदा लहू किसको बोला है और कौन बोला है, ये भी याद रख लेना, अबुल फजल याद कर लेना। और फ्रेंड्स, ये और टोडरमल ना अकबर का टाइम के
फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो जब्ती सिस्टम जो थे ना, वो भी इंट्रोड्यूस किया था टोडरमल ने, जो बाद में 10 साला सिस्टम से भी हम सब जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स, ये चारों के चार यहाँ पर टोडरमल देख सकते हो, मान सिंह, ये तानसेन और ये बीरबल, आप देख सकते हो, ये चारों अकबर के टाइम के ही थे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आंसर होगा टोडरमल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बताना है, ड्यूरिंग द एंटायर 40 पीरियड ऑफ खनी एंड किंगशिप, वेल ओवर 40 years, he never talked bazaar people, the base mean musician and buffoons। तो फ्रेंड्स, ये कथन कौन सुल्तान के बारे में कहा गया है? तो फ्रेंड्स देखो, जो लगभग 40 साल के दौरान, उसके राजत्व काल 40 साल के दौरान, उन्होंने कभी भी किसी के साथ, कोई बाजार पीपल हो गया, या संगीतकार हो गया, या विदूषक हो गया, किसी के साथ बात भी नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये कथन किसके बारे में बोला गया है? तो फ्रेंड्स चलो ऑप्शन देख लेते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बलबन के बारे में ये कथन बोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये बलबन ना बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट था रूल करने पे। उन्होंने कोर्ट पे हंसना भी मना कर दिया था, और वो ब्लड एंड आयरन ये नीति पे विश्वास रखता था। और ये बलबन के बारे में ये एक कथन भी है, जब मैं कोई नीचा कुल के आदमी को देखता हूँ तो मेरे हाथ बहुत मतलब मेरा हाथ तलवार पे जा पड़ता है, ऐसे करके कुछ कोटेशन भी है बलबन का, आप याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बताना है, इट इज़ देयर कस्टम, एक रिवाज था, दैट द पर्सन टू हिम, यानी कि जिस व्यक्ति को प्लेटर कंटेनिंग बीटेल, यानी कि पान का थाली, इज ब्रॉट आउट, टेक द प्लेटर इन हिज हैंड, जब एक व्यक्ति को उसके हाथ में पान की थाली लेकर उसे पान की थाली दी जाती थी, एंड he places it upon his shoulder and then does homage with his other hand and touching the ground। और वो अपने हाथ में थाली लेकर उसे कंधे पर रखता था, और उसके बाद अपने दूसरे हाथ को धरती को छूकर, ग्राउंड को छूकर, मतलब कॉर्निश करता था। एक हाथ में उसको ये रिवाज था, जब उसको पान की थाली दी जाती थी तो उसको एक हाथ में ले लेते थे, एक हाथ से लेकर उसको कंधे पर रखते थे, और दूसरा हाथ से ग्राउंड को टच करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक कस्टम था, एक रिवाज था। तो हु अमंग द फॉलोइंग रोड दिस व्हाइल मेंशनिंग द फीस्ट अरेंज्ड बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक फॉर हिज नोबल फॉर फॉरेन विजिटर्स। तो फ्रेंड्स, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किसने लिखा है, कौन फॉरेन जो विजिटर्स है, तो किसने लिखा है ये कथन? तो चलो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। अब्दुल रज्जक, इब्न बतूता, मिर्जा नथन एंड शम्स सिराज अफीफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रिवाज के बारे में, पान की थाली का रिवाज के बारे में मेंशन किया है इब्न बतूता ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। फ्रेंड्स, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही भारत आया था, 1333 पर, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इब्न बतूता का जो बुक है, वो एग्ज़ाम पे भी आते हैं, रेहला, किताबुल रेहला, तो इसको भी आप याद कर लेना, ये बुक का नाम भी आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अब्दुल रज्जक तो देवराय के विजयनगर का जो अम्पायर था, देवराय टू के टाइम पर भारत आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।